चलिए बिना समय गवाए, क्योंकि यहाँ भी दिल्ली में बहुत गर्मी है, तो बहुत लंबा नहीं खींचेंगे आज का क्लास। हमारे भी होने लगे सर दर्द बहुत गर्मी की चलती। सो टुडेज टॉपिक वी आर गोइंग टू स्टार्ट। आज हमारा जो टॉपिक है, हम थोड़े से डिफरेंट एस्पेक्ट में चीजों को समझने की प्रयास करेंगे फ्रॉम ए डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू। ये पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉइंट ऑफ व्यू इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इट विल गिव यू सम काइंड ऑफ एट ए ग्लैंस कुंडली को कैसे देखा जाता है, उस प्रकार की चीजों को हम समझने की प्रयास करेंगे और वो आपको समझाने की प्रयास करेंगे। फास्ट रीडिंग, वेरी फास्ट रीडिंग, और ये आपको चाहिए भी, क्योंकि इसके बिना चीजें होना थोड़ा सा मुश्किल है। सर साउंड साउंड खूब लो। সাউন্ড লো, ভেরি লো সাউন্ড। এখন ঠিক আছে ভাই? হ্যাঁ ঠিক আছে, এবার ঠিক আছে। আজকে দুটো বিষয় নিয়ে মূলত আলোচনা করব। একটা হচ্ছে কর্ম, ঠিক আছে, ভালো করে বুঝেন। तो आज हमारा जो टॉपिक है बेसिकली वो है कैरियर रिलेटेड। आज के युग में अगर सबसे टफ कोई चीज है कुंडली देख के ये बता पाना कि भाई आप कौन से फील्ड में सफलता प्राप्त करोगे, कौन से लाइन जो है वो आपके लिए सही रहेगा, तो वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि आज के डेट में लोग मेडिकल साइंस करने के बाद भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, इंजीनियरिंग करने के बाद भी कर रहे हैं। ऐसा ये इम्पोर्टेंट नहीं हो गया है कि जिस फील्ड में आपका एजुकेशन हो आगे चलकर भी आप उसी फील्ड में हो। ऐसा नहीं है, पहले जैसे होता था, लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। आपका एजुकेशन एक क्षेत्र में हो सकता है, बाकी आपको जो सफलता जो है, ठीक है, वो दूसरे क्षेत्र में भी हो सकता है। तो इस प्रकार के कॉम्बिनेशन जो है वो बिल्कुल बने। आज हमारा जो मुख्य विषय है वो है कर्म के बारे में। टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू हाउ टू सी कर्मा। प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ उसको समझने के प्रयास करेंगे। आप लोगों की कुंडली को लेंगे और उसको समझाने के हम प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम आपको एक कुंडली यहाँ डालते हैं। एक बात हमेशा ध्यान में रखिएगा, जब भी हमारे जीवन में हम कर्म की बात करेंगे तो हमें ना तो लगन देखना है, ना जीव लगन देखना है, ना कुछ नहीं देखना है। जब भी वेन एवर, जब भी कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में करियर से संबंधित कोई भी प्रश्न करेगा, तो सीधा हमें ये देखना है कि उसकी कुंडली में शनि की स्थिति कहाँ है, और कहीं नहीं देखना। एकदम वो बुल्स आई की तरह आपके दिमाग में वो चीजें आ जाना चाहिए कि करियर मतलब शनि। शनि जहां बैठ जाता है उसको हम कहते हैं कर्मा लगना। ठीक है, तो एक 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 एग्जाम्पल मैं अभी ले रहा हूं। मान लीजिए एक व्यक्ति का ये 10 नंबर का लगन है, ये 11, ये 12, 1, 2, 3, 4, ये 5, 6, कन्या, तुला, ये वृश्चिक, और ये धनु। ठीक है, तो मान लीजिए किसी का मकर लगन की कुंडली है और शनि भगवान जो है वो यहाँ बैठ गया है। तो इनके कर्म देखने के लिए लोग यहाँ जो 10th हाउस है इसको देखेंगे, बट दिस इज द रॉन्ग वे ऑफ सीइंग कर्मा। ऐसे हमको नहीं देखना। किसी भी व्यक्ति की कुंडली में शनि जहां भी बैठा होगा उसी को हम मानेंगे कर्मा लगना। ठीक है, इट इज बस यही कर्मा लगना है। उनके करियर से रिलेटेड हर चीज को हम यही से देखेंगे। अब कर्मा लगना के बाद जिस चीज को हमें देखना है वो महत्वपूर्ण विषय हो गया। कर्मा लगना के बाद हमें जिस विषय को देखना है, शनि जहां बैठ जाता है कुंडली में वो हमारा कर्मा लगना हो जाता है। कर्मा लगना से हमें देखना पड़ेगा कर्म लगन से 10वां घर, 10th हाउस। तो यहाँ अगर कर्क होता है तो कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेष, ये उनका हो जाएगा 10वां घर। ये घर बहुत महत्वपूर्ण है। इस घर में जो जो प्लैनेट्स होगा वो डिफाइन करेगा कि ये व्यक्ति जो है
वो किस प्रकार से काम करेगा, अपने जीवन में कैसे कैसे काम करेगा, किस प्रकार से काम करेगा। और इसमें प्लैनेट्स को देखना होगा, और लॉर्ड, इस घर का जो स्वामी है उसको देखना होगा। बस ये दोनों चीजें जो है हमें ध्यान में रखना। सो हमें क्या ध्यान में रखना है? हमें ध्यान में रखना है कि 10th हाउस फ्रॉम सैटर्न एंड 10th लॉर्ड फ्रॉम सैटर्न। सेट, ठीक है। इन दोनों विषयों को हमें देखना है, और जब हम बारीकी से इन दोनों विषयों को देखेंगे तो उस व्यक्ति के करियर के बारे में एक झलक, एक दृष्टिकोण जो है वो हमें अवश्य मिल जाता है। ठीक है। अब यहाँ इसी चीज को मैं समझाने की आपको प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है। बेसिकली हमें दसम भाव के स्वामी को बहुत ज्यादा महत्व देना है, द लॉर्ड ऑफ द 10th, वो काफी इंपॉर्टेंट है। हाँ, 10th हाउस भी इंपॉर्टेंट, ऐसा नहीं है कि नहीं इंपॉर्टेंट। 10th हाउस में मान लो मून है, मर्क्यूरी है, ठीक है। बस और कुछ नहीं। तो ये जो कुंडली मैंने बनाया है इसमें देखो कि शनि से दसम भाव में चंद्रमा और बुध है। सो हम ऐसे लिखेंगे, 10th हाउस ऑक्युपाइड बाय मून, और उसके बाद मरकरी। मर्क्यूरी। अब मून का सिग्निफिकेंस क्या है? मून का सिग्निफिकेंस जो है, मून क्या दर्शाता है, मून हमारे जीवन में क्या दर्शाता है? तो मून हमारे जीवन में दर्शाता है चेंजेस एंड ट्रैवल। गॉट इट। मरकरी क्या दर्शाता है? एजुकेशन, बिजनेस। मुख्य रूप से ये दोनों चीजें दर्शाते हैं। तो इस व्यक्ति के कर्म के साथ Recording in progress. Recording in progress. Recording in progress. Recording in progress. अब कौन रिकॉर्डिंग करने जा रहा है? तो इस व्यक्ति के कर्म के साथ जो है, पहला चेंज निश्चित रूप से कनेक्टेड होगा, ट्रैवल कनेक्टेड होगा, एजुकेशन सेक्टर कनेक्टेड, और क्या है, द 10th लॉर्ड फ्रॉम द सैटर्न। वो कौन है? 10th लॉर्ड फ्रॉम द सैटर्न कौन है? 10th लॉर्ड फ्रॉम द मार्स। सैटर्न जो है वो है मार्स। मार्स को नहीं लेंगे। मार्स किसके साथ बैठा हुआ है? मार्स बैठा हुआ है वीनस, और किसके साथ बैठा हुआ है? केतु। वीनस क्या डिनोट करता है? फाइनेंस और मेडिसिन। ठीक है। केतु क्या डिनोट करता है? स्पिरिचुअलिटी। ठीक है। तो इस व्यक्ति के करियर में मुख्य रूप से यही जो है, करियर का ओवरऑल जीस्ट जो है वो बन जाता है। क्या हो गया? इस व्यक्ति की करियर में चेंजेस होंगे, ट्रैवल होंगे, एजुकेशन से संबंधित या बिजनेस से व्यापारिक कर्म करेंगे। उसके बाद 10th लॉर्ड क्या है? वीनस के साथ और केतु के साथ जुड़ा हुआ है। हमने यहाँ मार्स को नहीं लिया। किसके साथ जुड़ा हुआ है, कौन से घर में, वो इंपॉर्टेंट। तो मेडिसिन या फाइनेंस से रिलेटेड काम होगा, और स्पिरिचुअलिटी से संबंधित इनका कार्य। तो इस प्रकार से हमें देखना है। अभी हम कुछ एग्जाम्पल लेंगे आप लोगों की कुंडली के, तो चीजें जो है वो बेटर होता जाएगा। मैं इसको पूरा हटा रहा हूँ। ठीक है। चलो, कोई भी व्यक्ति अपना डेट ऑफ, अपना कुंडली दे सकते हैं। आप में से जो भी देना सर चाहते मैं हैं। बताऊं सर सर? मेरा सर हाँ, मैं ये बताऊं? मेरे को नहीं पता सबसे, नहीं रैम्पेट लिंक बताने की कोई जरूरत नहीं है। जिनको जिनको इंटरेस्टेड है उनसे देख लेते हैं। तो हमारे पास तीन जो है लोग इंटरेस्टेड है, एक त्रंबक है, एक अरिंदम है, एक सुमित कुमार पाल है। ठीक है। अच्छा, शिल्पा जी भी। बस ये चार की कुंडली फिलहाल हम ले लेते हैं। म्यूट कर रही विश्वनाथ जी, अभी कर लेंगे। ठीक है। तो अभी सबसे पहले तो अपना डेट ऑफ बर्थ बताओ त्रंबक, क्योंकि तुम बताते जाओगे प्लैनेट की पोजीशन, तो उसमें मेरे को डिस्टर्बेंस हो। खाली डेट ऑफ बर्थ बताओ। 17 फरवरी 1988। ठीक है। अब और कुछ बताने की जरूरत नहीं है, हमें टाइम भी नहीं चाहिए। 17th of February 1988। हाँ।
17 February, हाँ 1988। ओके, हमें और कुछ भी नहीं चाहिए, हम सब जीरो जीरो कर देंगे, ठीक है, करके तुम्हारी कुंडली हम बना रहे हैं, क्योंकि हमें सिर्फ कर्म कुंडली चाहिए, कर्म कुंडली में लगन की महत्व नहीं होता है, ठीक है। अब तुम्हारा जो शनि है वो तुम्हारे कुंडली में बैठा है, शनि भगवान बैठा है धनु राशि में, यानी कि 9 नंबर, तो ये 9 नंबर हो गया, और यही पे इनका शनि मंगल दोनों बैठा हुआ है, ठीक है, एक एक करके सबका ले लेंगे। तो देयर इज सैटर्न एंड मार्स, ये दोनों हो गया यहाँ, ठीक है। मकर में चंद्रमा और बुध है, बिल्कुल अगले घर में, तो हम देख लेते हैं यहाँ क्या क्या सिचुएशन बनता है। मून एंड मर्क्यूरी, ठीक है। कुंभ में कौन है, कुंभ में इनका सूर्य बैठा हुआ है, ठीक है, कुंभ में सूर्य बैठा है। मीन में कौन बैठा है, 12 नंबर मीन में वीनस एंड राहु बैठा हुआ है। 1 नंबर पे कौन है, 1 नंबर पे जुपिटर बैठा हुआ है। 2 नंबर खाली, 3 नंबर खाली, 4 नंबर खाली, 5 नंबर खाली, 6 नंबर केतु, 6 में जो है वो बैठा है केतु। 7 नंबर खाली, 8 नंबर खाली। तो अगर हम इस कुंडली को देखें तो देखो कितने अद्भुत और विचित्र है। अगर हम इस कुंडली को गहराई से देखें तो इसका कर्म लगन हो गया कौन, ये शनि जहां बैठा है यानी कि धनु, दैट इज द कर्मा लगना, ये इनके कर्म लगन हो जाते हैं, बहुत बढ़िया शानदार। अब 10th हाउस में कौन बैठा है, केतु। तो मैंने क्या कहा था, इफ देयर इज केतु इन द 10th हाउस, कर्म भाव के साथ केतु की जो है वो डेफिनेटली स्पिरिचुअलिटी के साथ कनेक्टेड होगा। तो ये व्यक्ति ये जो एस्ट्रोलॉजी का क्लास कर रहा है, ऐसा नहीं है कि आगे चल के एस्ट्रोलॉजी रिलेटेड काम नहीं करेगा, बिल्कुल करना हो सकता है, और अगर नहीं भी किया तो आगे चल के कोई ना कोई स्पिरिचुअल करना। सो 10th हाउस occupied by Ketu. That is why, in spite of many other things in this world, he is learning astrology. So spiritual वर्क, स्पिरिचुअल अर्थ में सिर्फ एस्ट्रोलॉजी नहीं आता, योगा हो सकता है, ज्योतिष हो सकता है, और भी बहुत कुछ हो सकता है, बट इट्स ए मोक्ष कर्मा, देयर विल बी सम मोक्ष कर्मा। नाउ नाउ कम बैक क्या है, अगर हम देखें तो इसमें 10th का लॉर्ड कौन है, 10th का लॉर्ड है मर्क्यूरी, है ना। सो 10th लॉर्ड फ्रॉम सैटर्न इज मर्क्यूरी, वो है बुध, इसको नहीं लेंगे। किसके साथ बैठा है वो हमारे लिए महत्वपूर्ण, इट इज विथ मून, ठीक है। सो देयर विल बी चेंजेस, इनके कर्म से निश्चित रूप से कुछ ना कुछ परिवर्तन होगा, चेंज, ट्रैवल, लॉट ऑफ ट्रैवल एंड चेंजेस जो है इनकी करियर में रहेगा। इनकी करियर के साथ हमें कोई एब्सोल्यूट चीज नहीं मिला, एक चीज मिला, 10th हाउस में केतु बैठा हुआ है, तो निश्चित रूप से इनके कर्म भाव जो है वो कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड होगा, डीप रिसर्च स्पिरिचुअलिटी। साथ ही साथ और क्या है, कर्म के क्षेत्र में चेंजेस होंगे, ट्रैवल होंगे। ही इज एन एक्टर डूइंग लॉट ऑफ फिल्म्स, है, आगे सेलिब्रिटी भी बन जाएंगे, वो अलग बात है, परंतु जो चीजें हमें दिखाई पड़ता है सिर्फ हमें उस पर फोकस करना है, ठीक है। ये जरूरी नहीं कि हमें जबरदस्ती जोर पूर्वक किसी चीज को लगाने के प्रयास करना है, नहीं, कुंडली से एट ए ग्लांस जो निकल के आ रहा है उस पर आपको ध्यान देना है। जब आप इस चीज को सीख जाएंगे तो सेकंड स्टेप में जो है वो आपको कोई परेशानी नहीं, समझ में आ गया, कैसे देखना है समझ में आ रहा है। Yes. हाँ सर। Yes. हाँ, ठीक है, ये चीज जो है वो आपको समझना है। अब उसके 1 2 3 4 1 2 3 4 6, इट्स ए गुड थिंग। चलो थोड़ा सा आगे चलते हैं, एक दूसरे कुंडली और ले लेते हैं, क्योंकि हम फटाफट फटाफट एक दूसरे को आपको समझाना है, कैसे देखना है वो पैटर्न समझना है, बाकी धीरे धीरे चलेंगे सब। चलो, अब हमारे पास जो है उनका हो गया, अच्छा, सुमित कुमार पॉल जी का जो है उनका आया हुआ था,
यस सर। हाँ 20 फरवरी 1994। दोबारा बताओ। 20 फरवरी 19 फरवरी। 1994। ना ना, 20 ফেব্রুয়ারি 20 डेट 1994। 1994 সালের 20 ফেব্রুয়ারি, তাই তো? हाँ हाँ सर। ठीक। तो ये दूसरा कुंडली हमारे पास आए हुए हाँ है। सर। कुंडली में जो है शनि बैठा हुआ है कुंभ राशि में, ठीक है। 11 नंबर में शनि बैठा हुआ है। लगन उनका कुछ भी हुआ, हमें कोई मतलब नहीं है। सिर्फ शनि अकेला बैठा नहीं हुआ है, शनि बुध सूर्य शुक्र, सो सैटर्न, मरकरी, वीनस एंड सन, 4 प्लैनेट्स आर टुगेदर, ठीक है। अब सीधा इनके दशम भाव में चले जाएंगे तो 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8, स्कॉर्पियो। ये हो गया वृश्चिक। वृश्चिक में इनका जो है ना राहु बैठा हुआ है, ठीक है, पहली बात। और क्या है, वृश्चिक का स्वामी कौन है? वो मंगल है। वो कहाँ बैठा हुआ है? यहाँ बैठा हुआ है 10 नंबर में, एग्जॉल्टेड। ये मार्स अकेला बैठा हुआ है, ठीक है। अब ये इनकी कुंडली की जो है विषय है। तो अब ये आपको क्या देखना है? हमें देखना ये है कि भाई इनके जो कर्म लगन है, उस कर्म लगन से दसम भाव में राहु बैठा हुआ है। सो इट इज ए क्लियर कट इंडिकेशन। राहु का जो तत्व है, राहु का जो सिग्निफिकेंस है, क्या है राहु का सिग्निफिकेंस? फॉरेन, अदर कास्ट, कल्चर, अदर कल्चर, ठीक है, अप्स एंड डाउन, टेक्नोलॉजी, ये सब कहीं ना कहीं उनके कर्म के ऊपर प्रभाव जो है वो निश्चित रूप से डालेगा। इनकी करियर में अप्स एंड डाउन्स काफी ज्यादा हो सकते हैं। टेक्नोलॉजी रिलेटेड काम कर सकते हैं, फॉरेन रिलेटेड काम कर सके, अदर कास्ट अदर कल्चर अदर पीपल के लोग इनको काम करना पड़ सकता है। और क्या है, दसम भाव का स्वामी जो है वो कौन है? वो मंगल है। मंगल एग्जॉल्टेड होके बैठा है। क्या मंगल के साथ कोई ग्रह है? यस, देयर इज नो प्लैनेट विथ मार्स। मंगल के साथ कोई ग्रह नहीं है, ठीक है, मंगल के साथ कोई ग्रह नहीं है। अब जब मंगल के साथ कोई ग्रह नहीं है तो हमें देखना पड़ेगा कि भाई मंगल के ट्राइन में, बिकॉज मार्स इज देयर अलोन, कोई ग्रह नहीं है। अगर कोई ग्रह होता तो उसके सिग्निफिकेंस को ले लेते। अगर कोई ग्रह नहीं है तो हमें मार्स के ट्राइन में देखना पड़ेगा कि कौन कौन से। अब मार्स मकर राशि में बैठा है। अभी मकर से अगर देखे 1 10 11 12 1 2, यानी कि 2 नंबर राशि जो होगा वो देखना पड़ेगा, क्योंकि वो उसका ट्राइन हो जाएगा। 3 4 5 6, और कन्या राशि देखना पड़ेगा। तो वृषभ में और कन्या में इन ट्राइन में जो भी प्लैनेट्स होगा उसका इंपैक्ट सीधा मार्स के ऊपर पड़ेगा। अब जो है वृषभ में कौन बैठा है? चंद्रमा और केतु, यहाँ मून एंड केतु बैठे। अगर कोई प्लैनेट होता तो हम इसको नहीं लेते। देखने का पैटर्न सिखा रहा हूं, अभी भविष्यवाणी करना सिखा नहीं। और इनके जो है कन्या राशि में देयर इज नो प्लैनेट। सो इस मंगल के ऊपर चंद्रमा और केतु का प्रभाव है। अगेन वही चेंज इन कर्मा, सम काइंड ऑफ ट्रैवल अलोंग विद सम काइंड ऑफ स्पिरिचुअलिटी, इस प्रकार की चीजों को देखा जाता। चलो, ये हो गया दूसरे। अब फटाफट, ज्यादा समय नहीं, इतनी ज्यादा डिस्कशन पूर्ण माहौल हम नहीं कर सकते, ठीक है। चलो, तीसरा कुंडली ले लेते हैं सिर्फ देखने के लिए। शिल्पा जी अपना बताइए, डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए फटाफट। 23rd June 1974। 23 जून 1974। याद था। चलो, इनकी कुंडली देख लेते हैं कि क्या है, क्योंकि हमें सिर्फ कर्म कुंडली बनाने हैं। इनके कुंडली में शनि मिथुन राशि में बैठा हुआ है, सैटर्न इन द थर्ड साइन। मिथुन में शनि बैठा हुआ है। शनि किसके साथ बैठा हुआ है? सैटर्न, मर्क्यूरी एंड सन, हो गया। तो मिथुन, कर्कट, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, 12 नंबर है ना, ये आएगा। 12 नंबर में कोई प्लैनेट नहीं है, ठीक है। बृहस्पति कहाँ पे बैठा है? बृहस्पति बैठा है कुंभ राशि में 11 नंबर में, ठीक है। ये हो गया जुपिटर। अब देखो जुपिटर के साथ कोई ग्रह नहीं है, देयर इज नो प्लैनेट्स विद जुपिटर। जुपिटर ट्राइन में किसके साथ मिल रहा है? 11 3 7 नंबर देखना पड़ेगा कि उसमें कोई ग्रह है कि नहीं। 7 नंबर में भी इनके कोई ग्रह नहीं है।
तो बेसिकली हमें देखना क्या है, कैसे देखना है? हमें सबसे पहले देखना है कि भाई शनि से क्या दसम में कोई ग्रह है? नहीं है। शनि से दसम भाव का स्वामी बृहस्पति है, वो कुंभ राशि में बैठा है, बहुत बढ़िया। उसके साथ भी कोई ग्रह नहीं है, और भी अच्छा। लेकिन ट्राइन जो बना है, ये जो ट्राइन बना है, उसमें हम देख रहे हैं कि शनि ये बृहस्पति के साथ बुध और सूर्य जो है वो बैठा है। तो इनके कर्म किस प्रकार के हो सकते हैं? व्हाट काइंड ऑफ कर्मा विल बी देयर? तो इनके जो है सूर्य पिता का कर्म, बुध व्यापार, तो somehow the native will be connected with the father's job, father's trade। उस प्रकार के पिता या पिता से संबंधित कारोबार के साथ कहीं ना कहीं इनका कभी ना कभी कुछ ना कुछ संबंध जो है वो बिल्कुल रहेगा। ठीक है, बेसिकली बुध और सूर्य का प्रभाव जो है उनकी कर्म पर निश्चित रूप से रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। अभी प्रेडिक्शन मत करिए, अभी पैटर्न को समझ लीजिए। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें जो है ना चीजों को देखना है। और किसी को अपने कुंडली के बारे में जानना है कि उनकी कुंडली में किस प्रकार के स्ट्रेंथ है कि नहीं है, कैसे देखना है, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, और किसी को अगर बताना है, क्योंकि जिसको समझ में नहीं आ रहा है वो एक बार बताए। सर ट्विंकल में अगर कोई ग्रह नहीं हो तो आऊंगा नेक्स्ट स्टेज पे, अभी आ उसी चीज पे। ठीक है, अच्छा दोनों में नहीं हो हाँ नहीं नहीं, नेक्स्ट सर स्टेज पे मेरा मैं कुंडली दिखा दो। अभी नेक्स्ट स्टेज में आ रहा हूँ। सर अभी 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 मैं एक कुंडली जो है वो आपको दे रहा हूँ। ठीक है, अभी 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 पहला स्टेप आप लोगों को समझ में आ गया ना, कैसे देखना है। अभी हर चीज का तो एक ऊपरी हिस्सा होता है, एक अंदर वाला हिस्सा होता है। अब अंदर वाले हिस्से पे हम जा रहे हैं। ठीक है, अब किसी व्यक्ति का 10 नंबर का शनि है। अब ध्यान से इस चीज को समझने की आवश्यकता है। 11 नंबर में चंद्रमा है, 12 नंबर में बृहस्पति है। कितना इंटरेस्टिंग पॉइंट पे आप पहुंचोगे, आप सोच भी नहीं सकते। 1 नंबर खाली, 2 नंबर खाली, 3 नंबर में इनका जो है वो राहु है, 4 नंबर में इनका वीनस एंड सन है, 4 में। ठीक है, 5 नंबर में इनका जो है वो मरकरी है, 6 नंबर में इनका मार्स है, 7 नंबर इनका 10th हाउस हो जाता है। आठ नंबर में यानी कि वृश्चिक राशि में कोई नहीं है, और 9 नंबर में यानी कि धनु राशि में इनका केतु ग्रह बैठा हुआ है। ठीक है, अब देखो कितने सुंदर और कितने अद्भुत है। अब ये जो इनका कर्म लगन है, ये कर्म लगन हो गया। कर्म लगन से 10वें घर में कोई ग्रह नहीं, नो प्लैनेट। इतना समझ में आ गया? कर्म लगन का यानी कि तुला का जो स्वामी है वो कहाँ चला गया? सूर्य के साथ चला गया। सो द पर्सन विल बी समहाउ कनेक्टेड विद सम काइंड ऑफ गवर्नमेंट जॉब, सरकारी नौकरी के इंडिकेशन जो है वो मिलते हैं। समझ में आया थोड़ा बहुत? अब एक इंटरेस्टिंग चीज और सुनो, ये तो प्लैनेट्स टू प्लैनेट्स हो गया। अब शनि ही जो लगन है, इसको समझ लो कि यही लगन है, सारा कुछ यही है। तो शनि से ये जो शनि से 10वां घर है, उसका स्वामी कहाँ चला गया है? 7th हाउस में चला गया। चलो शनि से दसम भाव का स्वामी शनि से सप्तम में है। सो वी कैन राइट दिस वे। क्या लिख सकते हैं? देयर इज ए कनेक्शन बिटवीन 10th एंड 7th। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? यही लगन है, मान लीजिए यही लगन है। तो शनि से दसम भाव का स्वामी के साथ जो दसम भाव का स्वामी है वो कहाँ चला गया? शनि से 7वें घर में चला गया।
So there is a connection between 7 and 10th in कर्मा कुंडली। सुनने में थोड़ा अजीबोगरीब लगेगा, लेकिन इस व्यक्ति के जीवन में इनका जो पत्नी है वो भी इनके इनके कर्म के क्षेत्र के साथ जुड़ा हुआ है। बिकॉज 10th लॉर्ड हैज गॉन टू द 7th। 7th लॉर्ड यदि 10th में चला जाए, 10th लॉर्ड यदि 7th में चला जाए, यानी कि 10th और 7th में बीच में अगर कोई भी संबंध हो, पत्नी के साथ एक ना एक संबंध होगा। उदाहरण के तौर पर पत्नी जहां काम करेगी वहां पत्नी से मुलाकात हो सकते हैं, ठीक है, उस प्रकार की चीजें जो है वो हो सकता है। और एक चीज है, ये जो 10th लॉर्ड है, हु इज द 10th लॉर्ड? 10th लॉर्ड कौन है? 10th लॉर्ड कौन है? 10th लॉर्ड इज वीनस। किसके साथ बैठा है? सूर्य का साथ। नहीं, हम अभी लॉर्ड की बात कर रहे हैं। 10th लॉर्ड वीनस किसके साथ बैठा है? 8th लॉर्ड के साथ बैठा है, सिटिंग विथ 8th लॉर्ड। सूर्य के लिए गवर्नमेंट जॉब ले लिया, अब लॉर्डशिप की बात कर रहे हैं, 8वें घर के स्वामी के साथ बैठा है, तो ब्रोकन करियर, इनके करियर में ब्रेक आना ही है। अब 2-3 हाँ जी लिख ली, गोत्र लिख ली, गर्भ गोत्र। म्यूट करो। अब 2 पॉइंट आपके सामने आ गया। पहले हम क्या ले रहे थे? पहले ले रहे थे कि आपके 10वें घर में कौन सा ग्रह बैठा है। उसके बाद लिया 10वें भाव का स्वामी, शनि से 10वें घर का स्वामी किसके साथ बैठा। इट वॉज ऊपरी हिस्सा, समुद्र के ऊपरी हिस्सा। उसके बाद हमने क्या लिया कि 10वें भाव का स्वामी कौन से भाव में बैठा है। 10वें भाव का स्वामी कौन कौन से भावों के साथ बैठा। नाउ अगेन कमिंग बैक टू चार्ट ऑफ अनदर पर्सन। एकदम शुरू में चले जाते हैं, जिसका चार्ट हमने लिया था उसकी कुंडली में, या शिल्पा जी की कुंडली को एक बार ले लेते हैं। देखो कैसे चीजें बदलते जा रहे हैं, उसको समझने की प्रयास करो। लास्ट मेरे पास वही कुंडली होगा शायद खुला हुआ, बिल्कुल। तो शिल्पा जी की कुंडली में शनि जो है यहाँ था, ठीक है, मिथुन में। ये 4 नंबर, ये 5, 6, और इसके बाद क्लास को कंटिन्यू नहीं करेंगे, कल करेंगे। आज सर दर्द, मेरा भी बहुत ज्यादा सर दर्द। 8, ये रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, बहुत समझ में आ जाएगा, भी डाल दूंगा। 10, 11, 12, 1 और ये 2। देखो अब ध्यान पूर्वक इस विषय को समझने की प्रयास करें। शनि से 10वें भाव का स्वामी कौन है? शिल्पा जी आपके कुंडली में शनि से 10वें भाव का स्वामी कौन है? गुरु। और गुरु कहाँ जाके बैठ गया? कुंभ में 9th हाउस में। एग्जैक्टली। सो हम लिखेंगे, यही टेक्निक है। हाँ, क्या लिखेंगे? 10th लॉर्ड इन 9। तो आपका कर्म से संबंधित क्या होगा? आपका कर्म रिलीजियस कर्म, भाग्य से संबंधित कर्म, धार्मिक कर्म, इस प्रकार के इंडिकेशंस मिलते हैं। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? यस सर। हाँ, ऐसी चीजें को करना, ठीक है। इस प्रकार के हमें चीजों को समझना। तो पहले 2 चीज, वेरी इंटरेस्टिंग। हाँ, 2 चीजों को समझना है। पहला प्लैनेट्स टू प्लैनेट्स, फिर भावा टू भावा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। एक छोटा सा और कुंडली मैं ले लेता हूं, देखो, क्योंकि इसको आपको करना है, नहीं करोगे तो समझ में नहीं आएगा। मान लो एक कुंडली है, उसमें शनि यहां बैठा है, 4 नंबर में सैटर्न बैठा है। तो 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 12, 1। तो ये हो गया 1, और ये हो गया 12। और अगर मार्स यहां बैठ जाए तो क्या कर्म करेगा ये व्यक्ति? कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृषभ, मिथुन। हमने कुछ नहीं लिखा। 10वें भाव, शनि से 10वें भाव का स्वामी कौन है? हु इज द लॉर्ड फ्रॉम द सैटर्न?
शनि से दसम घर का स्वामी कौन है? Mars. Mars. मार्स है। और मार्स यानी कि शनि से दसम भाव का स्वामी कौन से भाव में जाके बैठ गया? 9th house. एग्जैक्टली तो ये आदमी धर्म का कृत्य करेगा, धार्मिक कार्य करेगा, गुरु वाला कृत्य जो है वो करेगा। समझ में आ गया? Yes. आप इसको भी planet बैठ सर हाँ हाँ बोलो बोलो। सर 10वें भाव का मालिक अगर तीसरे भाव में बैठेगा तो? जार्नी इनके 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 कर्म के साथ हमेशा ट्रैवल कनेक्टेड होगा, ऑलवेज ट्रैवल। राइटिंग लिखना भी हो सकता है, किताबें लिखना, कुंडली लिखना, जी लेख जी बिल्कुल कनेक्टेड होगा उनके, लेख, हस्त का कार्य, इस प्रकार की चीजें। कई बार म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बनाना, बजाना, ये भी हो जाता है। तो कौन से जी भाव में आपके दशम भाव का? शनि को लगन मानो, क्योंकि सारे भूल जाओ, आपके जीव लगन भूल जाओ, धन लगन भूल जाओ, शिक्षा लगन भूल जाओ, ओरिजिनल लगन भूल जाओ, सब भूल जाओ। जब आप कर्म देखना है तो शनि जहां बैठा है वो, ये डीप है। पहले वाले में कौन से प्लेनेट के साथ जुड़े हुए हैं, सेकंड पोर्शन में कौन कौन से भावों के साथ जुड़ा हुआ है, ये महत्वपूर्ण हो जाता है। उदाहरण के तौर पर अभी मेरे पास 4-5 मिनट है, मैं दिखाता हूं। उदाहरण के तौर पर यही मंगल, ये जो मंगल है, यही मंगल शनि से दसम भाव का स्वामी कौन है? 10th हाउस का स्वामी मान लो मार्स है, ये 10th हाउस। अब ये मार्स जो है अगर यहां बैठ जाता तो दशम भाव का स्वामी चौथे में चला गया, तो ये व्यक्ति किस प्रकार का कार्य कर सकता है? प्रॉपर्टी। यस, लैंड प्रॉपर्टी, जमीन जायदाद, गाड़ी, इस प्रकार के। और ये मार्स अगर यहां हो जाता तो एजुकेशन और एजुकेशन, ये मार्स अगर यहां हो जाता तो सर्विसेज वाला कार्य, कोई मशीन। लिटिगेशन, लड़ाई झगड़ा विवाद, पुलिस। ये मार्स अगर यहां हो जाता तो पार्टनरशिप, समहाउ वाइफ के साथ सर कोई कार्य। हाँ सर बीच में सॉरी, मेरा 4th हाउस में मंगल है, मेरा कर्क लग्न है, मेरा सैटर्न भी। अच्छा, ये सैटर्न कर्क लग्न का है। चलो ठीक 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 है सर, ठीक है। नहीं, बताओ ना आपका शनि का सॉरी, है, बताओ ना, बताओ बताओ आपका शनि का है, मेरा बताओ। मेरा शनि सिंह राशि में बैठा हुआ है, मेरा सिंह। सिंह राशि में बैठा है ना, सिंह राशि को बना लेते हैं ना फटाफट, अभी टाइम है ना। तो ये सिंह राशि का शनि बना लिया हमने, चलो। ये आपका 5 नंबर पे शनि बैठ वृषभ गया, राशि में चंद्रमा है। ठीक है। वृषभ राशि। 5, जी। रुक जाओ धीरे धीरे बताओ। ये हो गया सैटर्न, ठीक है। तो 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2 वृषभ राशि हो गया ये आपका। यहाँ आपका बैठा है कौन? मून चंद्रमा बैठा है। है। चंद्रमा। शुक्र कहाँ बैठा है? जी कौन से सर, राशि? हाँ, वृषभ राशि में चंद्रमा है। शुक्र कहाँ बैठा है? शुक्र। दसवें घर का स्वामी कौन है? शुक्र चौथे हाउस में, शुक्र चौथे घर में बैठा है, तुला राशि सिंह, में। कन्या, तुला, वृश्चिक। तुला राशि में ये सिंह शुक्र तुला राशि में तीसरे भाव में। तीसरे भाव में, हाँ। तो चौथे घर में जी, क्यों शनि बैठा? से तीसरे भाव में। हाँ, ये हो जी गया जी। वीनस, अच्छी स्थिति में बैठा हुआ है। हाँ। यानी कि अगर हम देखें तो एक तो चंद्रमा उच्चता होकर बैठा हुआ है, और दसम भाव का स्वामी भी अपने स्वयं के घर में बैठा हुआ है। महाराज आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो तरसों आपको अच्छा होगा। और वर्तमान समय में भी अगर मैं देखूं, ठीक है, तो इस समय में बहुत ज्यादा आपके भ्रमण के योग बनते हैं, स्थान परिवर्तन के योग बनते हैं, पैसा आने के योग बनते हैं, कर्म के सफलता के योग बनते हैं। दोनों जगह में देखो, यहाँ शुक्र अपने स्वयं के घर का, चंद्रमा आपने उच्च का होकर बैठा हुआ। तीसरा क्या होता है? जी तीसरा राइटिंग, लेख, समझाना, कम्युनिकेशन, उस प्रकार की चीजें, ठीक है। दसम भाव में चंद्रमा कर्म के क्षेत्र में परिवर्तन के योग बनता है। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये शुक्र अकेला बैठा है? इसके साथ में बैठा है। किसके साथ में? मार्स मंगल के साथ में बैठा है। एग्जैक्टली। तो मार्स अगर ले लेते हैं हम यहाँ, तो मार्स कौन से भाव का स्वामी है? एकादश भाव का स्वामी है और चौथे भाव का स्वामी है, ठीक है। एकादश और चौथा निश्चित रूप से लैंड प्रॉपर्टी, जमीन जायदाद, इससे संबंधित कार्य भी आगे करने पड़ सकते हैं। और एकादश से संबंधित कुछ कार्य भी आपको आगे करना पड़ सकता है। यानी कि आपके कर्म भाव के साथ एकादश भाव और चौथा भाव जो है वो रिलेट हो गया। इट्स ए वेरी गुड इंडिकेशन फॉर करियर सक्सेस। तो इस प्रकार से आपको देखना।
और जब जब इसके ऊपर से बृहस्पति या शनि का गोचर होगा, निश्चित रूप से आप लोगों को जो है वो अच्छे परिणाम मिलेगा। ठीक है, बहुत ज्यादा मेरे को भी आज शिल्पा जी की तरह वो जो हो रहा है, सर दर्द, गर्मी के चलते बहुत ठीक है एसी काम नहीं कर रहा है, फेल, दिल्ली में एसी फेल हो ऐसे पूरा दिन चलाने के सर बाद। 10th लॉर्ड हाँ सर 10th अगर 10th में हो तो सेम 5वां नंबर में शनि है और 10th लॉर्ड 10th में है सर। क्वेश्चन मुझे टाइप कर दीजिए, मैं ग्रुप में आंसर कर दूंगा। अभी मैं इसको कर रहा हूँ एंड, मेरा फटा जा रहा है। ठीक ठीक है, और रिकॉर्डिंग डाल देता हूँ, ये फट से डाल दूंगा, देख স্যার গোচরেরটা বুঝতে পারলাম না উনি যখন গোচর করে বললেন আরেকবার দেখে নেন, আরেকবার দেখে নেন, আরেকবার ক্লাসটা ঠিক। দেখ।